आज की गजल। साथियों, जैसे कि मैंने कहा था कि गजल के बहुतेरे विषय हो सकते हैं, तो आज की गजल में जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे गजल सोबिद राजकुमार अंजुम का जो प्रोग्राम आज से हम शुरू करने जा रहे हैं, उसका उन्वान है आज की गजल। तो आज की गजल में आइए हम कुछ अध्यात्म यानी स्पिरिचुअलिज्म यानी आदमी से ईश्वर के रिश्ते की बात करते हैं। गजल का एक पहलू यह भी है कि उसमें शायर ईश्वर से, खुदा से मुखातिब होता है, और गजल का एक पहलू यह है कि जिसमें वो अपने महबूब से मुखातिब होता है। तो आज आध्यात्मिक तत्व गजल का जो है उससे हम आपको रूबरू कराते हैं और आदमी से ईश्वर के रिश्ते की बात करते हैं, खुदा के रिश्ते की बात करते हैं। आदमी और ईश्वर का जो एक रिश्ता है, अल्लाह से बंदे का जो रिश्ता है, ये हमेशा से एक मुअम्मा बनकर, एक पहेली बनकर हमें उलझनों में डालता रहा है। ये जो रिश्ता है ये गणित के किसी ऐसे सवाल की तरह है जो किसी को अगर समझ में आ जाए तो बहुत आसान जान पड़ता है, और जिसे ये समझ में ना आए तो फिर दूर की कौड़ी नजर आता है। असल में इस रिश्ते की हकीकत जिंदगी और मौत के फलसफे यानी कि दर्शन के दरमियान कैद रहती है, जिसके चारों तरफ एक धुंध है, और ऐसी गहरी धुंध जो हमें वहां तक नहीं पहुंचने देती जहां अल्लाह या ईश्वर का घर है। हमारे एक बहुत ही सीनियर शायर और अंजुमन तामीर अदब इंटरनेशनल के जो चेयरमैन भी हैं, मेरे मित्र हैं, इकबाल हसन सहबा साहब, उन्होंने अपनी ये गजल के मतले में कहा है कि लामकाम में घर है जिसका और कोई चेहरा नहीं। लामकाम में घर है जिसका, लामका धरती और आकाश के बीच में उस जगह को कहते हैं कि जहां शून्य होता है। लामकाम में घर है जिसका और कोई चेहरा नहीं। मुझको उससे इश्क है जिसको कभी देखा नहीं। बंदे और अल्लाह के दरमियान, एक मानव और भगवान के दरमियान जो रिश्ता है, वो रिश्ता यही है कि इंसान ने कभी उस अल्लाह को, ईश्वर को, गॉड को कभी देखा नहीं है। और ऐसा इश्क, ऐसी मोहब्बत, चाहे वो महबूब से हो और चाहे अल्लाह से या ईश्वर से हो, बहुत यूनिक होती है कि जिसमें हमने दूसरे पक्ष को देखा ही ना हो और हम उसे दिलो जान से इस कदर प्यार करते हों। तो उस खुदा को समझने से पहले, उस ईश्वर को समझने से पहले हमें अपनी खुदी को समझना होगा कि हम क्या हैं। हम
एक इंसान है, एक आदमी है, एक मानव है, और हर मानव की ये फितरत होती है, ये प्रकृति होती है कि अहंकार का समावेश उसके ज़हनो दिल में बहुत गहराई तक होता है, यहां तक कि कई बार ये इंसान अपने आप को भी खुदा समझने लगता है। यही वो अहंकार एक ऐसी शय है, ऐसी चीज है जो हमें हमारे इष्ट तक, यानी हमारे ईश्वर तक, हमारे खुदा तक, हमारे अल्लाह तक हमें पहुंचने नहीं देती। खुदी का एक जो सिरा है, एक छोर है, वो खुदा से उसी तरह जुड़ा हुआ है जैसे आत्मा और परमात्मा का गठबंधन है। अगर आपने इस गठबंधन की गुत्थी को सुलझा लिया तो आगे की बातों को समझना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। हालांकि जिंदगी और मौत को परिभाषित करना बड़े बड़े ज्ञानियों के लिए, बड़े बड़े विद्वानों के लिए, बड़े बड़े प्रवचनकारों के लिए मुहाल साबित हुआ है, तो मैं तो एक मामूली सा शायर हूं, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं। आपकी मोहब्बतों के सबब मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी अध्यात्म के इस विषय पर बात कर सकता हूं आपसे। तो वैसे एक बात मैं ये अर्ज करता चलूं कि मैं एक शायर हूं, कोई बहुत बड़ा अध्यात्मवादी नहीं हूं, लेकिन एक शायर का सीधा सरोकार ईश्वर से जुड़ा होता है, अल्लाह से जुड़ा होता है, क्योंकि उस ईश्वर ने एक शायर को असीम इख्तियारात दिए हैं, बेशुमार अधिकार दिए हैं। आपने सुना ही होगा कि जहां ना पहुंचे रवि, यानी कि सूर्य, वहां पहुंचे कवि। शायद इसी कारण एक शायर जिंदगी को ऐसे जावियों और सूरतों से देखता है जिसे एक आम इंसान देख ही नहीं सकता। मैं भी एक शायर हूं और मुझे भी उस खुदा से ये अख्तियार विरासत में मिला है। मैंने पहले जिंदगी को समझा और फिर आत्मा से परमात्मा के रिश्ते को आत्मसात किया, तब जो कुछ भी मेरी समझ में आया उसको अपने तौर पर इस गजल में मैं आपके लिए पेश कर रहा हूं, जो आज की गजल है, इस प्रोग्राम की पहली गजल है। हां, एक बात और मैं अर्ज करता चलूं कि आप इस गजल में शायरी के तत्वों की तलाश बिल्कुल मत कीजिए, ये बेमानी होगा। क्योंकि ये कोई गजल नहीं है, बल्कि एक बंदे से उसके खुदाई रिश्ते का अफसाना है। अगर आप इसे थोड़ा भी समझ सके तो आपकी भी जिंदगी सार्थक और सारगर्भित हो सकती है, ऐसा मैं कह सकता हूं। वरना मरना तो हम सभी को है एक न एक दिन। मौत के बाद तो हम इस रहस्य को बेशक समझ ही लेंगे कि ईश्वर क्या है और हम क्या हैं, लेकिन फिर वो समझ जिंदगी के किसी काम की ना रहेगी, क्योंकि जिंदगी से हम अलग हो चुके होंगे। जिंदगी की खूबसूरती और जिंदा दिली हो या मौत के बाद की अंतहीन खामोशी हो, कविता या शायरी दोनों को अपने दामन में समेटते हुए चलती है। इसका अंदाजा और इसकी अनुभूति आप मेरी इस ताजा गजल को सुनने के बाद सहज ही कर सकेंगे। जिस गजल के लिए मैंने ये भूमिका तैयार की है, लिखा है, जिस भूमिका को आपके लिए
उस गजल को अब मैं आपके सामने, आपके रूबरू, आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं। मुलाहिजा फरमाइए। गॉड को, अल्लाह को, हर मूर्ति को पा लिया। क्रिश्चियंस अपने भगवान को गॉड कहते हैं, जो मोमिन हैं, जो मुस्लिम भाई हैं हमारे, वो उसे अल्लाह कहते हैं, और हम हिंदू मूर्ति पूजक कहलाते हैं, जो मूर्ति में उसकी तलाश करते हैं ईश्वर की। मुलाहिजा कीजिए ये लाइन, गॉड को, अल्लाह को, हर मूर्ति को पा लिया। गॉड को, अल्लाह को, हर मूर्ति को पा लिया। गॉड को, अल्लाह को, हर मूर्ति को पा लिया। खुद को जब पाया तो मैंने इन सभी को पा लिया। खुद को जब पाया तो मैंने इन सभी को पा लिया। मतलबी रिश्तों से निकला तो अकेला रह गया। दुनिया के जितने भी रिश्ते हैं वो स्वार्थ के रिश्ते हैं, मतलब के रिश्ते हैं, गरजमंदी के रिश्ते हैं। जहां तक मैंने रिश्तों को समझा है, केवल एक रिश्ता है मां का, जो कभी कभी निस्वार्थ भी होता है। हालांकि मां भी अपने बच्चे में अपने बुढ़ापे का सहारा तलाश करती है, और एक दूसरा रिश्ता पिता का है, बाप का है, उसमें भी स्वार्थ कुछ कम होते हैं। लेकिन जहां तक मैंने दुनिया और जिंदगी को महसूस किया है, कोई भी रिश्ता हो, हर रिश्ते में कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में कोई ना कोई स्वार्थ, कोई ना कोई गरज जरूर छुपी रहती है। मुलाहिजा फरमाएं। और जब ये रिश्ते टूटते हैं, धोखे भी देते हैं हमें रिश्ते, इसीलिए कहा जाता है कि रिश्ता सच्चा जो होता है वो ईश्वर से रिश्ता हमारा होता है, अल्लाह से रिश्ता होता है। वो हमें कभी धोखा नहीं देता। दुनिया के जितने भी रिश्ते हैं, हम कुछ भी कितना भी कर दें लोगों के लिए, लेकिन वो फरेब देते हैं, हमें एक दिन धोखा देते हैं वो रिश्ते, और फिर हम अकेले खड़े रह जाते हैं। जब हम पलट कर देखते हैं तो हमें कोई भी नजर नहीं आता पीछे। वो जितने भी रिश्ते होते हैं वो सब हमें तन्हा छोड़कर जा चुके होते हैं। मतलबी रिश्तों से निकला तो अकेला रह गया। तन्हा जब बैठा तो मैंने जिंदगी को पा लिया। तन्हा जब बैठा तो मैंने जिंदगी को पा लिया। वो मुकाम, वो मोड़ हमारी जिंदगी में जब भी आता है कि जो
मतलब से हमारा साथ देने वाले हमारे तमाम दोस्त अहबाब, तमाम रिश्तेदार हमें ठुकरा कर चले जाते हैं और हम अकेले रह जाते हैं, तो उस वक्त हमें ये बात समझ में आती है कि काश हमने ये रिश्ता दुनिया से न जोड़कर ईश्वर से जोड़ा होता, अल्लाह से जोड़ा होता है। और वो पश्चाताप की घड़ियां, वो पल, वो लम्हे हमारी जिंदगी का आईना हमें दिखाते हैं, हमारी जिंदगी की सच्ची तस्वीर से हमें रूबरू कराते हैं। और उस वक्त मैं ये नहीं कहता कि हर दुनिया में रहने वाले को ये दुनिया छोड़ देनी चाहिए। गृहस्थ जीवन में हम हैं और हम ये भी कर सकते हैं कि इस गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी ईश्वर से अपने रिश्ते का निर्वाह कर सकते हैं और बखूबी कर सकते हैं। मतलबी रिश्तों से निकला तो अकेला रह गया, तन्हा जब बैठा तो मैंने जिंदगी को पा लिया। जिंदगी की सच्चाई हम तब तक समझ ही नहीं पाते जब तक हमें ये दुनिया फरेब नहीं देती। और उसी तरह का, उसी अंदाज का ये शेर था जो मैंने आपके लिए पेश किया है। अगला शेर मुलाहिजा फरमाएं। ये खुदी ही उस खुदा तक जाने का है रास्ता। ये जो खुदी है, जो हमारा अहंकार है, ये हमें ईश्वर तक जाने से रोकता है। हमारे अंदर एक ईगो होता है और दुनिया के तमाम रिश्तों में वो ईगो हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इतने अनाड़ी हो जाते हैं दुनिया की चकाचौंध में कि ईश्वर को भी हम अपना ईगो दिखाने लगते हैं, अल्लाह को भी ईगो दिखाने लगते हैं। वहीं से वो हमसे दूर होता चला जाता है और हम उसकी तलाश में भटकते रहते हैं। कभी मंदिर, कभी मस्जिद, कभी गिरजाघरों में वो हमें कभी नहीं मिल पाता। ये खुदी ही उस खुदा तक जाने का है रास्ता। आदमी तो वो है जिसने इस खुदी को पा लिया। हम इस खुदी पे अगर जीत हासिल कर सके, अगर हमने इसको जीत लिया अहंकार को, तो ईश्वर हमें फिर ज्यादा दूर दिखाई नहीं देता, वो हमारे बहुत नजदीक होता है हमेशा। एक ईगो का जो पर्दा है, खुदी का जो पर्दा है, वो हमारे दरमियान जो तकल्लुफ है वो पैदा करता है और हम ईश्वर हमारे नजदीक होते हुए भी उसको हम देख नहीं पाते। ये खुदी ही उस खुदा तक जाने का है रास्ता। आदमी तो वो है जिसने इस खुदी को पा लिया। उम्र भर भटका हूं दौलत और शोहरत के लिए। दुनिया का हर इंसान, तमाम जिंदगी जो दौलत नस्वर है, जो जमीन जायदाद है, उसके लिए और अपने नामो नमूद के लिए यानी शोहरतों के लिए भटकता रहता है। अगर वो इस तरह की चीजें हासिल भी कर लेता है
तो मौत के वक्त इनमें से कोई भी ऐसी शय नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई मकान, कोई दौलत, कोई बैंक बैलेंस, हमारे साथ कभी कोई चीज नहीं जाती। एक फकीर ने कभी मुझे एक किस्सा सुनाया था, वो मुझे याद आता है। उसने कहा, उसके शहर में एक सेठ था, बहुत पैसे वाला आदमी। उसने कहा कि सेठ जी, मैं हज यात्रा पर जा रहा हूं और पता नहीं कब लौट पाऊं या ना लौट पाऊं। मेरे पास और तो कुछ नहीं है, एक ये सुई है जिसको मैं अपना ये फटा पुराना जो लिबास है, जगह जगह से जब ये उधड़ता है तो इसी सुई के सहारे से, इसी की मदद से मैं उसको सिल लेता हूं और अपना काम चलाता रहता हूं। तो मैं ये सुई जो मेरे लिए बहुत कीमती है, मैं आपके पास छोड़े जा रहा हूं। आप इसको संभाल कर रख लीजिए और जब मैं हज यात्रा से वापस लौटूंगा तो ये सुई आप मुझे दे दीजिएगा। और ये कहकर वो सुई सेठ जी के पास छोड़कर चला गया। सेठ जी को बड़ी देर में ये बात समझ आई कि एक दिन ये कह के गया है मुझसे फकीर कि ये पता नहीं कि मैं लौट पाऊंगा कि नहीं लौट पाऊंगा, और मरना तो एक दिन मुझे भी है। तो मैं ये सुई जो है कहां साथ लेके जाऊंगा अपने, और अगर आगे कभी ये फकीर हमें मिला और इसने अपनी सुई मांगी, तो चूंकि हिंदू धर्म जो होता है, हिंदू जो मजहब होता है, उसमें पुनर्जन्म होता है। सेठ हिंदू था, तो अगर ये आगे किसी जन्म में मुझे मिल गया और इसने अपनी सुई मांगी तो मैं कैसे इसको दे पाऊंगा। फिर उसको यह एहसास जागा कि जब एक सुई भी मैं अपने साथ लेकर नहीं जा सकता मौत के बाद, तो ये दुनिया की तमाम दौलत, ये शोहरत, ये नाम, ये नमूद, ये तमाम जो पैसा है मेरा, जो जमीन जायदाद है, ये मैं कैसे लेकर जाऊंगा अपने साथ। ये मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, ये तो सब यहीं रह जाएंगे। तब उसे ये एहसास हुआ कि वो फकीर अपनी सुई लेकर इसलिए आया था कि मैं ये तमाम दौलतें जो इनका संग्रह कर रहा हूं, इनको इकट्ठा कर रहा हूं, ऐसा करने से बाज आ जाऊं। वो फकीर जो है उस दिन से अपनी जिंदगी में बदलाव लाया वो, और उसके पास जो भी दौलत थी उसने जरूरतमंदों के लिए वो दौलत लुटाना शुरू कर दी। और जिंदगी का तकाजा भी, अल्लाह का, ईश्वर का तकाजा भी हमसे यही है कि जो कुछ भी हमें देता है वो इसलिए देता है कि उससे हम दूसरों की मदद कर सकें। इसलिए नहीं देता कि हम सिर्फ अपनों के लिए उसे इकट्ठा करें और उसको जमा कर लें, डंप कर दें और किसी के काम वो दौलत ना आ सके। एक मकान से हमारा काम चल सकता है, लेकिन हम लोग 50-50 मकान अपने नाम रजिस्ट्री करा लेते हैं और ये भूल जाते हैं कि जिंदगी एक ऐसी शय है जिसकी कभी रजिस्ट्री नहीं होती इस दुनिया में। तो जब मौत आती है तो जिंदगी हमसे छूट जाती है और हमारे द्वारा जो भी चीजें हम इकट्ठा करते हैं जिंदगी में, वो सब यहीं पड़ी रह जाती हैं। और उस वक्त फिर हमें यह एहसास होता है कि हम जहां जा रहे हैं उस सफर के लिए तो हमने कुछ इकट्ठा किया ही नहीं, कोई अच्छे काम ही हमने नहीं किए जिंदगी में। हम उसको क्या जवाब देंगे जिसने हमें ये कहकर भेजा था दुनिया में कि तमाम दुनिया के लोग, तमाम जीव तुम्हारे भाई बंद हैं और इनको तुम मदद करना हमेशा। मैंने तो किसी की मदद नहीं की, सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए सोचा। मोह माया के जंजाल में मैं उलझ के और मैं उसके नसीहत को भूल गया परवरदिगार की कि जो उसने मुझे इस दुनिया में भेजते समय दी थी। अगला शेर मलया फरमाए, जिंदगी की ख्वाहिशों में मौत से डरता रहा। हम मरना नहीं चाहते कभी, और जिंदगी की जो ख्वाहिश हमारे होती है
हमें ऐसा लगता है कि हम इस दुनिया में हमेशा जिंदा रहेंगे और उसी जिंदगी की ख्वाहिश में हम धन दौलत इकट्ठा करते रहते हैं, जमीन जायदाद का संग्रह करते रहते हैं और फिर एक दिन मर जाते हैं। तो मौत से हमें डर क्यों लगता है? मौत तो एक ऐसी शय है जो हमें हमारे परवरदिगार से मिलाती है, हमें उस बाबुल से मिलाती है जो हमारा पिता है, जो परमात्मा है, हम आत्मा है, वो हमारा ही अंश है। तो जब आत्मा परमात्मा से मिलती है तो उसको डर क्यों होना चाहिए? लेकिन वो डर इस बात का हमें होता है कि हमने जो कुछ भी कलेक्ट किया है अपनी जिंदगी में वो सब छूटने वाला है हमसे, और मौत आएगी और हमें इस जिंदगी से दूर कर देगी, ये तमाम चीजों से दूर कर देगी। तो हम डरते हैं, वरना डर तो होना ही नहीं चाहिए मौत का। मौत ईश्वर का दूसरा नाम है। मौत जिसको हम आज तक नहीं समझ पाए वो कोई डरने की शय नहीं है, वो तो ईश्वर का दूसरा नाम है जिसे हम मौत कहते हैं। और जिंदगी एक खिलौना है जिसको देकर उसने हमें इस दुनिया में भेजा है ताकि हम अपने तमाम अमल इस दुनिया में कर सकें, और उन्हीं की बिना पर वो हमारा एक फैसला जो लेता है, हमें दोजख देना है कि जन्नत देना है, स्वर्ग देना है कि नर्क देना है, ये हम जो तमाम काम इस जिंदगी में करते हैं उन्हीं के आधार पर वो फैसला करता है। जिंदगी की ख्वाहिशों में मौत से डरता रहा, मौत आई जब तो मैंने जिंदगी को पा लिया, मौत आई जब तो मैंने जिंदगी को पा लिया। असल में मौत ही हमें जिंदगी से मिलाती है। जिंदगी मौत तेरी मंजिल है, ये कृष्ण बिहारी नूर साहब एक बहुत अच्छे शायर गुजरे हैं, उनका शेर मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं कि जिंदगी मौत तेरी मंजिल है, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं। तो जिंदगी एक रास्ता है और मौत उसकी मंजिल है। जब मौत आती है तब हम जिंदगी को समझ पाते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी है, होती है हमारे लिए। और ये आखिरी शेर इस गजल का कि अल्लाह ईश्वर जो है वो हमारे पिता की तरह है, मजहब हमारा कोई भी हो, हम सब उसी की संतानें हैं। और जब कभी वो हमसे खुश होता है तो ये कहता है कि मांग बंदे तुझे क्या चाहिए, और वो ऐसा देने वाला है कि हम तीनों लोग की कोई भी चीज उससे मांग लें वो हमें दे सकता है। ये इख्तियार किसी और को नहीं है, ये दुनिया में किसी अमीर से अमीर आदमी को भी नहीं है, किसी फकीर को नहीं है, लेकिन ये इख्तियार सिर्फ और सिर्फ ईश्वर को है, अल्लाह को है, परवरदिगार को है। तो ये शेर मैं पेश कर रहा हूं जब वो खुश होके हमसे ये कहता है कि मांग बंदे क्या मांगना चाहता है तू, बुलाया फरमाए। जब वो बोला मांग ले दरकार जो भी हो तुझे क्या दरकार है, किस चीज की जरूरत है, बोल, मैं तुझे आज वही चीज देने वाला हूं। जब वो बोला मांग ले दरकार जो भी हो तुझे, यूं लगा मांगे बिना ही हर खुशी को पा लिया, यूं लगा
मांगे बिना ही हर खुशी को पा लिया। गॉड को, अल्लाह को, हर मूर्ति को पा लिया। खुद को जब पाया तो मैंने इन सभी को पा लिया। आप समझ सकते हैं कि वो क्या कैफियत होगी जब हम अल्लाह से रूबरू हुए होंगे और उसने ये बात कही होगी कि बंदे जो तुझे दरकार हो मांग ले, मैं तुझे आज देने वाला हूं। लेकिन उसका दीदार एक ऐसा सेटिस्फैक्शन, एक ऐसी संतुष्टि हमारे अंदर पैदा करता है कि फिर हमें कोई ख्वाहिश, कोई तमन्ना रहती ही नहीं है। यूं लगा मांगे बिना ही हर खुशी को पा लिया। वो जब मिल जाता है तो ये मोह माया के तमाम बंधन, ये दौलतें, ये दुनिया की जमीन और जायदाद, ये हमारे लिए सब बेकार हो जाती हैं और हमें ऐसा लगता है कि अब हमें कुछ भी नहीं चाहिए। तो ये गजल, आज की गजल मैंने आपके लिए पेश की। अब ये तो आप ही तय करेंगे अपने लाइक और कमेंट्स देकर हमें कि आपको ये कैसी लगी। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं आपसे कि मैंने इस गजल की तख्लीक करने के लिए, इसके सृजन में अपनी रूह को निचोड़ के रख दिया है। आप जो भी फैसला करें, बतौर शायर मुझे मंजूर है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा आपसे कि आज जो हिंदू मुसलमान के बीच की लड़ाई है, मुसलमान और ईसाई के दरमियान जो लड़ाई है, हिंदू और ईसाई के दरमियान जो लड़ाई है, उससे हमें बचकर रहना है। और हमें ये जानना है कि हम इस दुनिया में क्यों आए। हम इस लड़ाई झगड़े के लिए इस दुनिया में नहीं आए। एक बात और अर्ज कर दूं मैं कि मैंने इस गजल में एक लफ्ज इस्तेमाल किया है और वो लफ्ज है खुदी। इस खुदी लफ्ज के जो मतलब हैं, जो अर्थ हैं, बहुत व्यापक हैं। खुदी लफ्ज को, खुदी जो शब्द है, उसे गजल की जबान बनाने का जो श्रेय है, जो सेहरा है, वो अल्लामा इकबाल को जाता है, जो एक बहुत ही ज़हीन शायर गुजरे हैं और जिन्होंने, वही इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये कौमी तराना लिखा हमारे लिए। उन्होंने कहा कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। जैसे अभी मैंने एक शेर में ये बात कही कि जब वो बोला मांग ले दरकार जो भी हो तुझे, यूं लगा मांगे बिना ही हर खुशी को पा लिया। तो ये मर्तबा, ये मुकाम बहुत कम लोगों को देता है ईश्वर कि जब हमें इस लायक बना दे वो कि हम जो भी चाहें मांग लें उससे। तो यही बात इकबाल ने कही है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, जब वो आपकी तकदीर लिख रहा हो इस दुनिया में भेजने से पहले, तो आप खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, क्या क्या चाह है तेरी, क्या मांगना चाहता है तू। तो ये खुदी जो है, ये अल्लामा इकबाल ने ये लफ्ज पहली बार गजल में अपनी इस्तेमाल किया और इसका जो लुग़वी मानी है, यानी कि शाब्दिक जो अर्थ है इसका, वो है खुद का भाव, अहंकार, अहम बात, ये भाव कि बस हम ही हम हैं, गर्व की अनुभूति, अभिमान, घमंड, आपा या सेफी। लेकिन खुदी के दो रूप हैं, एक रूप तो अभिमान है और दूसरा रूप खुदी का जो है वो स्वाभिमान है। दोनों में बहुत ही बारीक फर्क है।
अभिमान बुरा है, लेकिन स्वाभिमान स्वाभाविक है। जैसे ही हमें यह एहसास होता है कि हम भी उसी खुदा के बंदे हैं, उसी का एक अंश हैं, हम आत्मा हैं, वो परमात्मा है, तो स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर एक स्वाभिमान जागृत हो उठता है, जो स्वाभाविक है। इसे जागृत होने से हम रोक नहीं सकते, क्योंकि इंसान की ये फितरत है, उसकी फितरत का, उसकी प्रकृति का एक हिस्सा है। लेकिन अनजाने में भी ये स्वाभिमान अभिमान में परिवर्तित न होने पाए, ये अपरिहार्य तौर पर हमारी जिम्मेदारी है। क्यों कि जैसे ही अभिमान बनता है, अहंकार बनता है, हमारा ईश्वर हमसे दूर हो जाता है। अभिमान या अहंकार ही हमें ईश्वर से दूर करता है और हम भटकने को विवश होते हैं। ईश्वर, जैसे मैंने कहा, कि हमारे लिए एक पिता की तरह है, और पिता की उंगली छूटते ही बच्चे का भटकना लाजिम है। एक छोटा बच्चा अगर उसके हाथ की उंगली अगर पिता के हाथ से छूट जाए तो भटक भी सकता है, और ऐसा भी भटक सकता है कि मुमकिन है कभी दोबारा अपने पिता से मिल ही नहीं पाए। यही वो कैफियत है जो बंदे और ईश्वर के बीच में है, खुदा के बीच में है। तो हमें भटकना बिल्कुल नहीं है। और सनातन धर्म के उद्गम का जो स्रोत है वो वेद है। खुदी की बात मैं कर रहा हूं, अहंकार की बात मैं कर रहा हूं, और अब मैं सनातन की तरफ आपको लेकर चलता हूं कि ये जो खुदी का जज्बा है, खुदी और बंदे की जो मैंने बात की, खुदा और बंदे की जो मैंने बात की, ये मुस्लिम माइथोलॉजी की बात है। लेकिन अब मैं सनातन की तरफ आपको लेके चलता हूं कि सनातन धर्म के जो उद्गम है, जो उसका ओरिजिन है, उसका स्रोत जो है वो वेद है। और 4 वेद हैं। इन 4 वेदों के नाम है ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। इन वेदों के जो दार्शनिक अभिव्यक्ति का वर्णन उपनिषद जो है हमारे, उनमें किया गया है। और यजुर्वेद के बृहदारण्यक उपनिषद में, जो उपनिषद एक है जो जिसमें व्याख्या की गई है यजुर्वेद की, उसमें अहम ब्रह्मास्मि का जिक्र आया है। अहम ब्रह्मास्मि का मतलब है मैं ब्रह्म हूं, मैं ईश्वर हूं। यह एक महावाक्य है जो महान ईश्वर के लिए है। इस महावाक्य का अर्थ यही है कि मैं वो अजर अमर आत्मा हूं जो सभी जीवों को धारण करती है। और यह महावाक्य मानव को यह महसूस कराता है कि वह उस अखंड शक्ति स्रोत का अंश है जिसने ब्रह्मांड बनाया है, यानी जो ईश्वर है। इस महावाक्य में अस्मि शब्द से ब्रह्म और जीव की एकता का पता चलता है। अहम ब्रह्मास्मि, अस्मि। जब कोई जीव परमात्मा का अनुभव कर लेता है तो वह उसी का रूप हो जाता है। अहम ब्रह्मास्मि का मतलब यही है कि हमारे अंदर ब्रह्मांड की सारी शक्तियां मौजूद हैं। 4 वेदों में, क्योंकि हम उसी परमात्मा को तो अंश हैं, 4 वेदों में 4 महावाक्य हैं। ऋग्वेद में प्रज्ञानम ब्रह्म, सामवेद में तत्वमसि, अथर्ववेद में अयमात्मा ब्रह्म महावाक्य हैं, और यजुर्वेद का तो मैंने आपको बताया ही है कि अहम ब्रह्मास्मि। अगर कोई इंसान इस अहम ब्रह्मास्मि का प्रयोग इस तरह करे कि मानो वही ब्रह्म है, तो यह नितांत अहंकार का भाव है। इससे बढ़ के अहंकार हमारे लिए हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई मानव महामानव तो हो सकता है, लेकिन कभी ईश्वर नहीं हो सकता। ईश्वर होना मात्र उसका अभिमान है। अहम ब्रह्मास्मि की सच्चाई हमें अपने असली स्वरूप को खोजने के बाद अनुभव में आती है। मंत्र जपना नहीं है अहम ब्रह्मास्मि का, बल्कि उसकी अनुभूति हमें करनी है कि अहम ब्रह्मास्मि का मतलब क्या है। वेदों के इसी अहम ब्रह्मास्मि वाक्य को एक सूफी फकीर मंसूर ने अनल हक कहा था, और उन्होंने जब इसको अनल हक कहकर अहम ब्रह्मास्मि को प्रचारित किया, अहम ब्रह्मास्मि का मतलब, अगर हम अहंकार पूर्वक ये कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, तो उसका एक मतलब यह भी निकल सकता है
कि मैं ही ब्रह्म हूं, यानी अगर वो ब्रह्म है तो मैं भी ब्रह्म हूं। ये बहुत बड़ी गलती एक मानव की होती है। और इसको वो सूफी फकीर जो मंसूर थे, उन्होंने जब अनल हक कहा तो उसका यही मतलब निकाला गया कि ये अपने आप को कह रहा है हम ब्रह्मास्मि, अनल हक खुद के लिए कह रहा है, और वो ईश्वर से अपनी तुलना कर रहा है, बराबरी कर रहा है। हिंदू धर्म जो है, सनातन धर्म जो है, बहुत सहिष्णु है। वो एक बार इस बात को बर्दाश्त भी कर सकता है, लेकिन इस्लाम कभी भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि किसी को अल्लाह के समकक्ष लाया जाए। जो इस्लाम धर्म का जो मूल है, जिसको कलमा कहा जाता है, वो यही है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यह ला यानी नहीं है, इलाही के सिवा यानी ईश्वर के सिवा इबादत के योग्य कोई भी इस दुनिया में, और मोहम्मद ये ईश्वर ने, अल्लाह ने खुद कहा है कुरान में कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी मेरे समकक्ष कोई भी नहीं हो सकता, कोई भी इबादत के योग्य नहीं है, और मोहम्मद जो हैं, हुजूर जो हैं, रसूल जो हैं, वो मेरे रसूल हैं। वो उनको तुम मेरे समकक्ष मत मान लेना, मेरे बराबर न मान लेना, वो मेरे बाद आते हैं, उनका मुकाम मेरे बाद है। तो जब उसने अनल हक, सूफी फकीर मंसूर ने अनल हक कहा, तो उसका ये मतलब निकाला गया कि ये खुद को हम ब्रह्मास्मि की श्रेणी में रख रहा है, और इस गुस्ताख बयानी के लिए, इस वचन के लिए उसको सूली पर चढ़ा दिया गया मंसूर को। हालांकि बाद में ये बात समझ में आई कि उसका मतलब वो नहीं था मंसूर का जो निकाला गया, लेकिन फिर एक बार जब कोई इंसान इस दुनिया में फानी से चला जाता है, भले ही हमसे गलती से अगर हम किसी को कत्ल कर दें, सूली चढ़ा दें, तो हम उसको वापस नहीं ला सकते इस दुनिया में। ये इख्तियार सिर्फ और सिर्फ ईश्वर और अल्लाह के पास है, किसी इंसान के पास ये इख्तियार नहीं है। यजीद जो एक बादशाह था, एक राजा था, उसने मंसूर को, उस फकीर को सूली पर चढ़वा दिया था, क्योंकि वो अनल हक का नारा उसने दिया था। लेकिन बाद में बहुत लोगों ने ये महसूस किया कि गलत हुआ, लेकिन फिर कुछ हो नहीं सकता था। तो ये अनल हक हम कहें या हम ब्रह्मास्मि कहें, इसी बात को भगवान महावीर ने भी कहा है। उनकी धारणा थी कि आत्मा ही परमात्मा है, और ये हम सभी जानते हैं, इसमें ऐसी कोई नई बात नहीं है। आत्म पूजा उपनिषद का वचन सोहम भावो नमस्कारः भी इसी सत्य की ओर संकेत करता है कि आत्मा ही परमात्मा है। मैं अलग अलग मजहबों के हवाले से, धर्मों के हवाले से आपको ये बात बता रहा हूं कि सब जगह एक ही बात कही गई है। वेदों में भी ये बात कही गई है कि एक ही ब्रह्म द्वितीयम नास्ति, यानी कि ब्रह्म या ईश्वर एक ही है, दूसरा हो ही नहीं सकता। इस्लाम में भी यही कहा गया है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लेकिन हमने अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर, जब सनातन धर्म का उदय हुआ था, उद्गम हुआ था, तो ईश्वर एक ही था और वो था शिव। लेकिन हमने बाद में बहुत सारे भगवान बना लिए और उनकी इबादत करने लगे। हालांकि हमारा जो मंतव्य है वो गलत नहीं है। हम हर मूर्ति में उसी ईश्वर की छवि देखते हैं, उसी शिव की, शंकर की छवि देखते हैं, इसलिए हम गलत नहीं हैं। लेकिन समझने वाले हमें गलत भी मान लेते हैं, क्योंकि हम कई देवताओं का, कई मूर्तियों का पूजन करते हैं। बहरहाल रामचरितमानस के जो रचयिता थे गोस्वामी तुलसीदास जी, उन्होंने भी लिखा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयउ गुसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। यानी अर्थात जीव ईश्वर का अंश है और वह अविनाशी है, चेतन, निर्मल और स्वभाव से ही सुख की राशि है। वो माया के वशीभूत होकर तोते और बंदर यानी बानर की तरह अपने आप में ही बंद कर रह गया है। तो इन तमाम बातों का सार यही निकलता है कि जीवात्मा ईश्वर का अंश है, जो चेतन है, पवित्र है और सुख देने वाली है। किंतु मोह और माया के आवरण से घिर जाने के कारण
इसने अपने स्वरूप ज्ञान को, अपनी पहचान को भुला दिया है। इसी कारण आज का इंसान तमाम संकट जो हैं, दुनिया भर की व्याधियां हैं, बीमारियां हैं, तमाम संकट हैं, कष्ट हैं, अजाब हैं और बाधाएं हैं, उनसे घिर कर रह गया है। ध्यान योग और अध्यात्म का ज्ञान, ये ऐसी विद्याएं हैं, ऐसी हमारे लिए चमत्कार है ईश्वर की तरफ से कि ध्यान के जरिए और अध्यात्म के जरिए अगर हम भटक भी जाएं तो हम उस ईश्वर को फिर से पा सकते हैं, उसके नजदीक आ सकते हैं। जब कभी हम अपनी आत्मा पर पड़े हुए मोह माया के आवरण को हटा देते हैं और इसमें सफल हो जाते हैं तो हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है और हम इस नश्वर शरीर और इंद्रियों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यही वो अवस्था है कि जब हम ये समझ पाते हैं कि जो वो परमात्मा है वही हम भी हैं और हमारी आत्मा भी वही है, तब हमारा और उस ईश्वर का सारा फर्क मिट जाता है और अहम ब्रह्मास्मि यानी मैं ब्रह्म हूं, मैं ही ईश्वर हूं का वास्तविक अंतर हम समझ पाते हैं। यही हमारी ध्यान साधना की पूर्ण अवस्था और हमारी भक्ति की पराकाष्ठा होती है। अब आइए इकबाल के शेर की तरफ चलते हैं। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। जैसे कि मैंने कहा है कि ये एक आध्यात्मिक शेर है। दर्शन का, अध्यात्म का बहुत बड़ा विद्वान इकबाल को माना जाता था और उनको अल्लामा इसलिए कहा गया कि बहुत विद्वान थे वो। यह एक आध्यात्मिक जो शेर है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो हर मजहब यही बताता है, जैसे कि मैंने अभी कहा कि हर मजहब में कहीं अनल हक कहा गया है, कहीं आत्मा ही परमात्मा का अंश है, कहीं ये कहा गया है कि हम ब्रह्मास्मि। लेकिन हर मजहब हमें यही बताता है कि हम एक ही ईश्वर की संतान हैं। सारे मजहबों के लोग एक ही ईश्वर की संतान हैं, सभी उसी ईश्वर के घर से इस संसार में आए हैं, इस दुनिया में आए हैं, जिसे कोई गॉड, कोई अल्लाह तो कोई भगवान कहता है। अंततः हमें एक दिन फिर वहीं जाना है, उस ईश्वर के पास जहां से हम आए थे। ये जो फिरका परस्ती है, ये सब मुल्ला मौलवियों और पुजारी पंडितों की फैलाई हुई फिरका परस्ती है, जो धर्म के नाम पर हमें विभाजित करने का काम करते हैं। इस दुनिया में हमें बांटते हैं, जबकि धर्म हमें जोड़ने का काम करता है। लेकिन धर्मों की गलत व्याख्या करते हैं ये लोग। धर्म सिर्फ हमें जीवन जीने के सलीके बताने के लिए होते हैं ताकि हमारा जीवन सुचारू रूप से चलता रहे। मुस्लिम भाइयों से कहा गया है कि नमाज के लिए मुंह अंधेरे उठो, और हिंदू भाइयों से कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान पूजा करो। अगर ये मजहबी बंदिशें ना होती तो कई लोग हमें किसी भी मजहब के हों 10 और 12 बजे तक सोते ही मिलते इस दुनिया में, उठते ही नहीं। तो एक खौफ भी पैदा किया गया है धर्म के माध्यम से, ईश्वर का, अल्लाह का, और एक हमें एक रूटीन भी दिया गया, एक दिनचर्या भी दी गई है कि हम जिंदगी को किस तरह गुजारें। अब सवाल ये बनता है कि जब हम सभी एक ही जगह से आए हैं और अंत में सबको हमें जाना भी एक ही जगह है वापस, तो स्वाभाविक रूप से सबको साथ मिलजुल कर चलना चाहिए। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी ट्रेन में हम मुसाफिर जब आपस में मिलते हैं और हमें ये पता पड़ता है कि ये मुसाफिर हमारे सामने वाला भी बंबई जा रहा है और हम भी बंबई जा रहे हैं और ये तीसरा भी बंबई जा रहा है, तो बंबई के जितने मुसाफिर हैं वो एक हो जाते हैं। उनको मालूम है कि हमें एक साथ रहना है और एक लंबा हमारा सफर है। जो भोपाल के मुसाफिर होते हैं, यानी कि बीच के स्टेशन के मुसाफिर होते हैं, उनसे भी हम सरोकार रखते हैं, लेकिन उनसे थोड़ा कम रखते हैं क्योंकि वो हमसे बिछड़ जाएंगे। तो इस दुनिया में तो हमें पता ही नहीं है कौन कब हमसे बिछड़ जाएगा, इसलिए हमें हर एक को बराबर समझना चाहिए और अपना साथी समझना चाहिए। और हमें ये समझना चाहिए कि ये सभी मजहब के लोग उसी जगह से आए हैं जहां से हम आए हैं, और इन सबको भी जाना वही है जहां हमें जाना है। हमें धर्मगुरुओं की बातों में, उनके भटकाव में नहीं आना चाहिए। वे धर्म गुरु जो होते हैं वे हमें हिंदू मुसलमान में बांटकर, सिख ईसाई में बांटकर
अपनी मजहबी दुकानें चलाते हैं और सामाजिक वैमनस्य पैदा करते हैं हमारे दरमियान। इनके द्वारा किसी को मूर्ति पूजक या बुत परस्त कहकर बहुईश्वरवाद के वर्ग में रखा जाता है, काफिर कहा जाता है, तो किसी को एकेश्वरवाद के प्रतीक के रूप में श्रेष्ठ बताया जाता है। और शिर्क को इस्लाम धर्म में शिर्क यानी एक ईश्वरवाद से हटके जो सोचता है, कई देवों के बारे में, कई बुतों के बारे में या किसी भी रूप में पूजा करने के योग्य मानता है, तो वो गलत माना जाता है, उसको शिर्क कहा जाता है। अल्लाह ने कहा है मुस्लिम भाइयों के लिए कि मैं तुम्हारे तमाम गुनाहों को दुनिया के माफ कर सकता हूं जो तुमने दुनिया में किए, लेकिन शिर्क को मैं कभी माफ नहीं करूंगा। तो जैसे कि मैंने कहा कि हिंदू धर्म में भी, हिंदू धर्म एक्चुअल कोई धर्म नहीं है, सनातन से ये आया है, इसका उद्गम सनातन से है। और सनातन में ये कहा गया है एक ही ब्रह्म द्वितीयम नास्ति। तो हर मजहब जब एक ही बात कह रहा है, हर मजहब में हम ब्रह्मास्मि कहा गया है, हर मजहब में अनहक कहा गया है, चाहे वो कोई भी, कई शाखाएं इस्लाम धर्म की, लेकिन हर शाखा में यही बात कही गई है अनहक, यानी कि जो अहम ब्रह्मास्मि में कहा गया वही वहां भी कही गई है। तो इकबाल ये कहते हैं कि खुद ही को कर बुलंद इतना, यानी कि हम अपने हौसलों को इतना बुलंद कर लें कि उसके सहारे अपने भाग्य को बदल सकें। मनुष्य, जैसे कहा जाता है कि स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है, इसके लिए जरूरी है कि हम परमात्मा के और आत्मा के रिश्ते की हकीकत को समझ लें, खुद को कभी किसी से कम नहीं समझें और अपने आध्यात्मिक ज्ञान में निरंतर वृद्धि करते रहें। अपने इल्म को, अपने ज्ञान को इतना बढ़ा लें, इतना मजबूत कर लें कि हम इन पंडितों के, इन मौलवियों के बहकावे में ना आए। और इस ज्ञान को जितना ही हम अर्जित करेंगे तो हम में एक आत्मविश्वास जागृत होता चला जाएगा, एक कॉन्फिडेंस आता चला जाएगा कि एक बंदा भी वो सब कुछ कर सकता है जो उसका खुदा कर सकता है। यही वह तत्व है जिससे आपका हौसला बढ़ता है और आपको अंदर से एक अपार शक्ति की अनुभूति होती है, जो ईश्वरीय अनुभूति है। हौसला हर आदमी के अंदर एक वो छुपी हुई ताकत है, वो शक्ति है जिससे कभी कभी वो सारी जिंदगी अनजान बना रहता है और मोह माया के बंधनों में फंस जाता है, उलझ जाता है। इस शक्ति से कभी रूबरू हो ही नहीं पाता। ईश्वर रूपी इस शक्ति को पाने के लिए कस्तूरी कुंडल बसे की तर्ज पर वो मंदिर, मस्जिद और गिरजों में भटकता रहता है, जबकि वो शक्ति, वो ताकत अल्लाह की, ईश्वर की स्वयं हमारे अंदर मौजूद है, क्योंकि वो खुद हमारे अंदर मौजूद है, आत्मा बनकर, रूह बनकर। मैंने अपनी जो गजल आपको सुनाई है, उस गजल के माध्यम से मेरा मकसद आपको हिम्मत या हौसला रूपी उसी अंतर्निहित शक्ति से रूबरू कराना है जो जिंदगी की विपरीत परिस्थितियों में भी हमें सहारा और संबल प्रदान करती है। ये हौसला हमें ईश्वर के प्रति लगाव व समर्पण से मिलता है, जिसे हम अपने अहंकार के कारण न जान पाते हैं और न पहचान पाते हैं, क्योंकि शायद अनजाने में हम खुद को ही खुदा समझ बैठते हैं और उस वास्तविक खुदा से निरंतर दूर होते चले जाते हैं। मेरी इसी गजल में एक लफ्ज आया है, आगही। आगही, हर तमन्ना मिट गई जब आगही को पा लिया, ये पंक्ति थी जिसमें आगही शब्द आया है। इस शब्द का जो मूल है वो आगाही है, आगाह करना हम जिसको कहते हैं, सचेत करना। और आगाही का लघु रूप है, शॉर्ट फॉर्म है। ये गजल के मीटर की मजबूरियां होती हैं, कभी कभी हमें शॉर्ट उसके लफ्ज जो है वो इस्तेमाल करना पड़ते हैं और इनको रवा माना गया है, उचित माना गया है गजल के व्याकरण के हिसाब से। तो आगाही का अर्थ है जानकारी, ज्ञान, समझबूझ, चेतना, सूचना, यानी जान पहचान, परिचय। अगर इस शेर के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो मतलब निकलता है आत्मा और परमात्मा के आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति आगाह हो जाने की स्थिति। इस ज्ञान की प्राप्ति के बाद सांसारिक आकांक्षाएं जो हमारी हैं वो अपने आप मिट जाती हैं, खत्म हो जाती हैं और हमारे अंदर कोई भी इच्छा, कोई भी ख्वाहिश बाकी नहीं रहती। वही ऐसे ही हमारी जिंदगी की स्थिति होती है कि जो हमें ईश्वर से मिला देती है। और हम आगही की बात कर रहे थे अभी, और आगही का जो हमारा जो शेर है वो मैं एक बार फिर से दोहराना चाहता हूं कि उम्र भर भटका हूं दौलत और शोहरत के लिए,
हर तमन्ना मिट गई जब आगही को पा लिया। जब हमारे अंदर चेतना जागृत हो जाती है, जब हम ईश्वर के वास्तविक स्वरूप से परिचित हो जाते हैं, अपने अंदर के परमात्मा का जो अंश है आत्मा उससे परिचित हो जाते हैं, तो फिर हम किसी के बहकावे में नहीं आते। और वही स्थिति ऐसी स्थिति होती है कि न केवल हम अपना भला कर सकते हैं बल्कि तमाम दुनिया का भला कर सकते हैं। ये जितने भी प्रवचन करने वाले हैं, जितने भी हमें उपदेश देने वाले लोग हैं, ये सिर्फ बनावटी बातें करते हैं अपने फायदे के लिए, हमें उलझाने का और लड़ाने का काम करते हैं। हमें इनकी बातों में हरगिज नहीं आना है और हमें खुद ज्ञान अर्जित करना है, इल्म हासिल करना है, ताकि हम उस ईश्वर को समझ सकें जिसने हमें बनाया है। ये मेरी आज की गजल थी, जिसको मैंने एक्सप्लेन भी किया है आपके सामने, जिसकी मैंने व्याख्या की है, तशरीह की है। और कल फिर किसी ऐसी ही एक गजल के साथ मैं आपसे रूबरू फिर हूंगा। तब तक के लिए मैं आपसे अनुमति चाहता हूं, इजाजत चाहता हूं। मुझे अनुमति दीजिए ताकि मैं कल फिर आपसे मिल सकूं। बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आपने वक्त दिया, आपने मेरी बात को सुना। मैं एक नाचीज शायर हूं, मैं कोई, जैसे मैंने पहले ही कहा, मैं कोई अध्यात्मवादी नहीं हूं, लेकिन मैं उन अध्यात्मवादी जितने भी लोग हैं उनकी हकीकत को जानता हूं। मुझे ऐसा लगा कि इस गजल के हवाले से मैं आपको सच्चाई से रूबरू कराऊं, और वो काम मैंने आज इस गजल के हवाले से किया है। आपको कैसी लगी ये गजल और आप इसको कितना आत्मसात कर चुके, कितना आत्मसात आपने इसको किया है, मैं कितना कामयाब हूं। मेरे जो कमेंट बॉक्स है उसमें अपने लाइक्स और कमेंट्स के जरिए आप हमें बताएं, और इसलिए बताएं कि ताकि हम आगे और अच्छा कर सकें। मैं तो निस्वार्थ आपके लिए ये काम करने के लिए आगे आया हूं, आगे भी और अच्छा कर सकूं। अगर आपका प्रोत्साहन मिलेगा तो निश्चित ही इससे भी अच्छा कर सकूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।